हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अब कुछ दिन से ये जो हालचाल चल रहे हैं उससे मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन इतनी तेज़ी से सब कुछ बदल रहे थे तो इसलिए मैं इंतज़ार करते रह गया और एक के बाद एक सिलसिला चलता गया। तो आज मोदी जी के भाषण तक सब कुछ हो गया। अब इस स्थिति में हम हमारे तीनों सेना को बधाई देना चाहते हैं कि हम विजय तो नहीं कह सकते क्योंकि मोदी जी ने कहा ये थोड़ी सी रुकावट है, पूरा ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहे हैं। तो लेकिन इस बीच में हम उन सबको नमन करते हैं जो हमारे शहीद हुए हैं या चाहे कहीं भी हो। युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर कोई सो कॉल्ड जीते तो उसका भी सोल्जर मरते हैं और जो हारते उसका भी मरते हैं। तो मरते इंसान चाहे वो कहीं का भी हो, कैसे भी हो, तो जो भी शहीद हुए हैं उन सबके लिए हमारे श्रद्धांजलि। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो अब तक सक्सेस है, काफ़ी हद तक ये सक्सेस है, तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और हमारे सेना तो है ही है, इसके लिए हम सारे भारतवासी भी बधाई के पात्र हैं। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बाट्स रह गए हैं। ये सबसे पहले वीडियो जो ट्वीट है और ट्रंप जी का पहले क्यों आए, उसके बाद हम लोगों का ये सारा डेवलपमेंट क्यों हुआ और सो कॉल्ड सीज़फायर होने के बाद फिर वो तोड़ा भी गया, फिर ये सब जो ड्रामा हुआ, इससे काफ़ी कुछ आपके मन में सवाल हो सकता है, सबके मन में। वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के जो ड्रोन है उस और बाकी सारे जो उसके इक्विपमेंट्स है, उससे एक टर्किश है, एक चाइना है, एक F-16 जो है अमेरिकन भी है। तो ये तीनों के तीनों जब बर्बाद हुआ तो ये किसका था और क्यों हुआ, और इन लोगों का पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं है इसको बंद करवाने के लिए, ये भी सवाल है। और कई सवाल है जिसका हमें सिलसिलेवार में आगे जाके शायद जवाब मिले। लेकिन मैं इन सब से हटके कुछ बोलना चाहता हूँ, वो ये कि जैसा पाकिस्तान के आवाम क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ फर्ज बनता है। उनको चाहिए, देखिए ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, इसका ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया वो मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट किया और उसी से ये रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी, अगर मैं जितना मुझे मालूम है कि 70% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, तो बिल्कुल लिटरेट नहीं है ऐसा तो नहीं है, और वहाँ ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, अपना देश का भलाई चाहते हैं, ऐसा लोग भी बहुत सारे होंगे। तो खुल के क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अपनी मिलिट्री के खिलाफ, या जो भी गलत काम कर रहा है। ये तो आज के डेट पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि इनको पता चल गया कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहे हैं, और किस हद तक कहाँ तक क्या है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे या जो यूट्यूबर है उनके इंटरव्यू वगैरह में देखते रहते हैं, तो ये लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों को सब मिल के बाहर आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, और जब तक ये अपनी सक्सेस नहीं लेते हैं तब तक इनको ये
कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो एजिटेशन है वो करना चाहिए ताकि इनको कुछ अपने मुल्क को बचाए। पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए, ढूंढने के लिए, घूमने के लिए और बहुत कुछ है। लेकिन वो कब होगा? जब आप लोग जागेंगे। आप लोगों को सक्सेस होना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब हमारे बीच में वीज़ा पासपोर्ट कुछ ना हो, हम घूमने जाएं, आप लोग आएँ, वो चीज़ होना चाहिए। वो कब होगा उसके इंतज़ार में हम हैं। एक दो ब्लॉगर को मैं जानता हूँ, एक आपके कोई शाम चौधरी है, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, उनको देखा मैंने। और एक मैं 3-4 साल 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आरजू काजमी, उसका इंटरव्यू, उसका बोलना और बिल्कुल सही बोलते हैं, सटीक बोलते हैं और इसीलिए शायद उस पर रिस्क भी है। वो खुद कहते हैं कि उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो जो अच्छा बोले, जो सही बोले, उसको तो ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह कहाँ जाएगा? क्या होगा इसका फ्यूचर क्या होगा? ये तो उनके जो सिटीजन है उनको सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये बलूचिस्तान जैसा बिखर जाएगा, 3-4 हिस्से में भी बट जाएगा। ये आज बलूचिस्तान कहाँ पहुँच गया, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ना मिलिट्री कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर बलूचिस्तान आपके हाथ से जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा जाएगा, गिलगित बल्टिस्तान जाएगा, तो फिर आपका सॉवरेनिटी का होगा क्या? क्या करेंगे आप कराची लाहौर लेके? इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा और इनको इकट्ठा अगर करना है तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। वो वहाँ उस हद तक जाना पड़ेगा, उस एजिटेशन को करना पड़ेगा जहाँ तक जाके आपको सक्सेस मिले। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान जैसा आज मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य तो खुद ही तय करेंगे। वो जब तक ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक इनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अब अपना बलूचिस्तान को ही देख लीजिए, इसके ऊपर कितना सारा टॉर्चर हो रहा है, कितनी सालों से हो रहा है। अब वो एजिटेशन जो कर रहे हैं वो सड़क पे आके ही कर रहे हैं ना। वो अपना सॉवरेनिटी लेना चाहते हैं, वो एक अलग स्टेट बनना चाहते हैं। उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, पूरा वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहिए। उस पे हम कुछ अलग सोचेंगे कभी। तो ये वीडियो यहीं तक है। आप सबको धन्यवाद। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।